Hello and welcome to Student Coverage. This is Ashika and in this video I'm going to talk about MEMAT. A lot of students call us, message us, WhatsApp us कि क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस को देख के कई सारे स्टूडेंट्स जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर जो फ्रेशर्स हैं दे आर प्लानिंग टू गो फॉर MBA बट दे डोंट फाइंड कि उन्होंने कोई एंट्रेंस नहीं दिया है क्योंकि उन्होंने बहुत लेट डिसाइड किया MBA के बारे में एंड दैट इज़ द रीज़न टू इन्फॉर्म ऑल दो स्टूडेंट्स कि वो MEMAT के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये हमेशा मई में होता था एंड इसकी डेट निकल चुकी होती है बट ड्यू टू दिस कोविड इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है अप्लाई करने की भी और सिर्फ अप्लाई करने की नहीं एग्जाम की 4 ईयर में 4 बार ये एग्जाम होता है सितंबर, दिसंबर, फरवरी एंड मई बट इस साल ये जो पेपर है ये जून में होगा जो कि 14 जून के आसपास होगा कंप्यूटर बेस्ड एंड पेन पेपर बेस्ड जो है वो 21 जून के आसपास होगा 10:30 से लेके 12:30 के आसपास का टाइमिंग रहेगा। अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन जो है पेन पेपर बेस्ड टेस्ट का वो 6 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट 7 जून है, मतलब आपके पास 1 महीने से ज़्यादा है अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें क्योंकि ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में होता है तो ये भी 6 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 15 जून तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। दैट मीन्स जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो 21 जून तक होने वाला है उसके लिए आप 15 जून तक अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो 9 जून पेन पेपर बेस्ड टेस्ट का आपको मिलता है, वेरेज अगर मैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करूं तो इसके लिए आपको एडमिट कार्ड जो इशू होगा वो 17 जून के आसपास होगा। एग्जाम डेट पेन पेपर बेस्ड 14 जून एंड 21 जून फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप दोनों मोड को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप कंप्यूटर बेस्ड भी दे सकते हैं साथ ही साथ पेन पेपर बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हैं। 1550 का इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है और आप 2 बार पे करके दोनों ही एग्जाम्स दे सकते हैं। आप 600+ B स्कूल्स इस कॉलेज इस एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं तो किन किन स्टूडेंट्स को देना चाहिए। देखो पहली चीज़ अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको नेक्स्ट ईयर ड्रॉप नहीं लेना है एंड यू जस्ट वांट टू गेट इनटू नॉट टायर 1 कॉलेजेस, टायर में कुछ कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं जैसे डालमिया एक्सेप्ट करता है बट डालमिया ने ये कहीं मेंशन नहीं किया कि वो MEMAT एक्सेप्ट करेगा नहीं एक्सेप्ट करेगा विच इज़ क्वाइट नोन फॉर फाइनेंस। सो 99+ परसेंटाइल पे भी काफ़ी सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं बट उनमें ये क्वेश्चन है कि MEMAT उनमें से कुछ ही कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड चीज़ कि अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है, यू थिंक कि आप 1 साल ड्रॉप लेके 95 के आसपास स्कोर नहीं कर सकते हो तो आप इस एग्जाम को देके डिसेंट ऑप्शंस में जा सकते हो बिकॉज कई सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपको लगता है कि यार आपको कोई कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है बिकॉज आपने बाकी जो एंट्रेंस दिए तो उसमें उतना अच्छा स्कोर नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड थ्रू दैट यू कैन एनरोल टू B स्कूल्स। देन अगेन हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो ये एलिजिबल टू फिल दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ग्रेजुएशन में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स विच इंक्लूड्स BA, इंजीनियरिंग, CA, CS ये सभी लोग एलिजिबल है टू राइट दिस एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें कि क्या आपको रिक्वायर्ड रहेगा तो आपका फोटो, आपकी जो मार्कशीट्स है ये सारी चीज़ें रहेंगी सो दैट आपको मेक श्योर करना है व्हाइल फिलिंग दिस एप्लीकेशन यू शुड हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। अगर हम बात करें तो आपको अपने फोटोग्राफ्स के साथ साथ सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ता है। सो या तो आप उसका PDF बना के रखें या फिर आप किसी भी नियर बाय शॉप पे जाके इसको फिल कर सकते हैं एंड ड्यू टू लुकिंग दिस क्राइसिस आप अपने घर पे भी इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अब हम बात करें क्या फॉर्मेट होता है एग्जाम में, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं तो हम उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको ये बता दें 29 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के सेंटर्स होते हैं एंड 48 सेंटर्स अवेलेबल होते हैं पेन बेस्ड टेस्ट के। मतलब ओवरऑल ऑलमोस्ट आप सोचोगे कि हर सिटी में आपको सेंटर मिल जाएगा अगर हम MEMAT की बात करें जहाँ पे जाके आप एग्जाम दे सकते हो। तो अगर आप एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो आपको सबसे पहले जो लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पेपर्स है उनको थरो करना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट स्कोरिंग वेरी गुड परसेंटाइल व्हेन इट कम्स टू MEMAT। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनको गो थ्रू कर लें। देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 200 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं जिसमें डेटा एनालिसिस, सफिशिएंसी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल स्किल्स एंड इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। आप बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाती हैं। बाकी आप एक बार गो थ्रू करें जो कि सिलेबस है। एंड अगर हम बात करें मार्किंग सिस्टम की तो हर करेक्ट आंसर के लिए +1 मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर हम बात करें 2.5 घंटे का ये एग्जाम होता है जो आपको ड्यूरेशन मिलता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम बात करें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन किस किस सेक्शन से कितने रहते हैं तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 40 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मिनट्स जो टाइम है आपको लेना चाहिए और वैसे मार्क्स अलॉटेड जो है वो 40 मार्क्स अलॉटेड है। मैथमेटिकल स्किल्स से 40 मार्क्स,
40 मिनट्स अलॉटेड हैं जो मैं सजेस्ट करूंगी जितना टाइम आपको देना चाहिए, एंड 40 मार्क्स का ये सेक्शन भी होता है। डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी 40 नंबर्स क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं, हर क्वेश्चन का एक नंबर होता है, 40 मार्क्स अलॉटेड है, 35 मिनट्स का ड्यूरेशन जाना चाहिए। इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स यू नीड टू स्पेंड। इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 15 मिनट्स यू नीड टू स्पेंड। ओवरऑल 200 क्वेश्चंस 200 टोटल मार्क्स का पेपर होता है एंड 150 मतलब 2.5 घंटे का ये टोटल एग्जाम होता है। अब हम बात करें कि यार कौन कौन से कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, तो अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिपेयर अ लिस्ट, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस ने अपडेशन कर दिए हैं कि वो मे मैट का एग्जाम नहीं लेंगे, विच आई सेड इंक्लूडिंग कॉलेजेस लाइक वेलिंकर, डालमिया का भी मे मैट का कोई कंपलसरी नहीं है कि वो मे मैट लेगा, वैसे वो मैट का लेता है। बट अगर हम कुछ बता दें कि आपके कितने परसेंटाइल, कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आएंगे, तो 160 मार्क्स पे 99.99 परसेंटाइल बनेगा, 150 के आसपास 99.9, देन 99.5 130 के आसपास, 99 120 के आसपास, 95 110 के आसपास, 90 100 के आसपास, 85 90 के आसपास, 90 मार्क्स के आसपास, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, 80 परसेंटाइल 80 मार्क्स के आसपास, 70 परसेंटाइल 70 मार्क्स के आसपास, 60 परसेंटाइल 60 50 मार्क्स के आसपास, एंड ये ऐसे नीचे जाता ही रहेगा। अगेन अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि आप किस परसेंटाइल पे कौन से 20 स्कूल्स टारगेट कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करें, बिकॉज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर मैथ, यू कैन यूज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑनलाइन coaching which can help you in terms of preparing for these examination, so you can simply prepare yourself। and अगर आप colleges से related information चाह रहे हैं कि आप कौन कौन से 20 स्कूल में मैट के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, you can reach out to the number in the description box। फिर apart from this मैं कुछ colleges आपको बता देती हूँ जो accept करते हैं, which includes NI IIM Delhi, IFEL Lonavala, Jaipurya, IP Hyderabad, we have ISBNM Pune, we have ITM Navi Mumbai, we have SEAS Navi Mumbai, SDM Mysore, AIMS Bangalore, Indus Business Academy Bangalore, JIMS Rohini, VJIM Hyderabad, IES Jaipurya Noida, Jaipurya Lucknow, GBS Kolkata, NDIM, ILM, कैलकटा बिजनेस स्कूल, ये सारे कॉलेजेस जो हैं ये मैट का एंट्रेंस स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। बाकी आई बी मेकिंग वन मोर वीडियो वेयर आई अपडेट यू कि आप अगर कौन से टायर 1 के कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं विद दिस परसेंटाइल, एंड ऑल्सो आई बी मेकिंग अ वीडियो कि क्या NL डालमिया मे मैट का एग्जाम एक्सेप्ट करेगा या नहीं। सो फॉर दैट यू कैन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर स्टिल स्टक व्हेन इट कम्स टू कि दे शुड गो फॉर MBA दिस ईयर और नॉट। एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो किस पे होगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको जानना नहीं है, आपको नीचे जाके कमेंट सेक्शन पे बताना है कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बताऊं। Until then, you can, join our live sessions if you have any question and you want their instant jawab. Stay tuned.